गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूट्यूब स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज के ये चौथा क्लास है और इसके बाद एक या दो क्लास लेके खत्म कर देंगे। क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा टाइप का, इसलिए थोड़ा ज़्यादा और इसमें बेसिक बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन को 800 रुपया का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना होगा जबकि ब्याज की दर तिमाही हो? 9 माह, त्रिमासिक बोल रहा है। त्रिमासिक साल में 12 महीना होता है ना, साल में महीना, इसको 4 भाग में बांटना पड़ेगा। त्रिमासिक बोल रहा है, 4 या 12, 9 महीना, 9 क्या टाइम 9 महीना ही बोल रहा है, 4 भागों में बांटना पड़ेगा। इसको 4 भाग में बांटना पड़ेगा, तो इसको भी 4 भाग के हमको सालाना इंटरेस्ट कब देते हैं? 1 साल में। मतलब यहाँ कोई धनराशि 5,000 रुपया लिया है तो 1 साल पूरेगा तब तो हम ब्याज देंगे। इसको 3 महीना में ही मांग रहा है, तो 3 महीना में हमको बात 1 साल का हुआ है, 3 महीना में ही मांग रहा है, तो हमको इसको 4 भाग में ब्याज को करना पड़ेगा। जब हम ब्याज 1 साल में देते हैं, इसको 3 महीना में ही चाहिए। अगर किसी से हम पैसा लेते हैं, बोल के देते हैं कि 1 महीना का बाद देंगे, उसको बीच में ही मांगता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? भाई मेरे पास इतना नहीं है, वैसा करो तुम 4 पार्ट में हमसे ले लो, अभी कुछ है उसके बाद अगले बार। उसी तरह इसको 4 पार्ट में 12 महीना में, इसको क्या 1 साल में 12 माह होता है, 9 माह त्रिमासिक बोल रहा है, इसको 4 भाग में बांट देते हैं। 4 भाग में जब बांटते हैं तो 4 या 12, 3-3 महीना करके होगा, तो आपको 1 साल ब्याज जो देते हैं पर ईयरली देते हैं 1 साल के लिए, तो आपको ब्याज भी 4 भाग में बांटना पड़ेगा। तो 6 का 4 भाग में बांटते हैं, कितना? 6 का 4 भाग में बांटते हैं, तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3/2 हो गया। कितना हो गया? 3/2। इसका क्या ब्याज? 3/2% क्या हो गया? ब्याज हो गया, ब्याज की रेट हो गया। चलिए 800 रुपया का 3/2% निकालते हैं। 800 रुपया का 3/2%, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 4 दूना 8, 4 क्या कितना हो गया? 12 हो गया। चलिए 9 माह है ना, जिसको 3 साल के लिए लेते हैं, 3 बार के लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन हटेगा, उसको नीचे कर देते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए इसको यहां मिटा देते हैं। 12 रुपया हो गया। कितना हो गया? 12 रुपया हो गया। फिर से यहां कर देते हैं। 800 रुपया का 3/2%, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 4 दूना 8, 4 तिया कितना हो गया? 12। पहला साल तो 12 रुपया लेगा, दूसरा साल भी 12 रुपया तो लेगा ही, तीसरा साल भी 12 रुपया लेगा। अब ये पहला साल का जो 12 रुपया, इस पे भी इंटरेस्ट लेगा 2/3% की दर से। तो 12 रुपया का 2/3/2% की दर से, प्रतिशत, 6 दूना 12, छोटिया 18, 0.18। यहाँ प्रतिशत का मान 2 जीरो होता है, 2 जीरो के बाद दशमलव हो गया, 0.18। 0 क्या हो गया? 18। ये 18, इसका भी ये 12 रुपया का तीसरे साल भी चाहिए और दूसरे साल का भी इंटरेस्ट चाहिए। 12 रुपया का 2/3% के दर से तीसरे चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज होता है। इसका तीसरा साल भी चाहिए 18 रुपया, ठीक है, 0.18। और ये दूसरा साल भी चाहिए 0.18 रुपया। अब ये जो पहला साल जो 10 पर ये जो ब्याज लिया है, इस पे भी इसको चाहिए। तीसरा साल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में सब जोड़ के लेता है, ये 0.18 पे भी इसको ब्याज चाहिए। तो 0.18 का 3%, 3/2%, 9 दूना, सॉरी 2 है, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 0.27 होगा। इसका 2 के बाद प्रतिशत है, 2 के बाद क्या होगा? दशमलव होगा। अब इसको तीनों को जोड़ दो। तीनों का अगर जोड़ देते हैं, तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 12 तिया 36 और 18 तिया 54, वही तो 36 54 क्या हो गया? 36 54, 36 54.27 हो रहा है। इसका कोई मान नहीं है, यहां तक ले लो। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 16 प्रिंसिपल कितना हो रहा है? 16,000। रेट कितना है? 20%। टाइम कितना है? 2 ईयर। चलो डायरेक्ट इसको दो अनुपात में निकालते हैं, 2:1। 16,000 का 20%, 16 दोनों
3200 कितना हो गया, 3200 हो गया, 3200 हो गया। अरे 16,000 का 20% निकाल के बता देते हैं। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 16 दूना 32 हो गया, 2 जीरो लग गया ना यहाँ पे, 2 जीरो बचा है, 16 दूना 32, 3200। अब 3200 का 20% कितना होगा, 32 दूना 64, 640। 3200 का 20% निकाल देते हैं तुम आपको 100, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 32 दूना 64, 640, 640। इसको यहाँ मिटा देते हैं, चलिए मिटा देंगे इसको। अब इसमें क्या होता है, गुना होता है। 32 गुना कितना हो गया, 6400, 6400, और ये कितना हो गया 640, ये जुटेगा ना 640। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 40 का 40 और 6 4 10, 70 40 हो जाएगा ना, 70 40 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले वर्ष में 8% वार्षिक दर से, दूसरे वर्ष में 10% तथा ब्याज की दर से, तीसरे वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ये देखो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तीनों साल रेट इसका बढ़ते जा रहा है। पहला साल 8, दूसरा साल 10, तीसरा साल 12% किया है। चलिए आराम से इसको समझते हैं। प्रिंसिपल कितना बताया है, 5,000, प्रिंसिपल 5,000। रेट कितना बताया है, रेट इसका 8%, 10% और 12% है, और टाइम कितना है, 3 ईयर्स है, 3 साल के लिए। चलिए इसको भी वैसे बनाते हैं, 1 2 3। 5,000 का 8% अगर, आराम से समझो, देखो 5,000 का 8% अगर निकालते हैं, 8 5 40 कितना हो गया, 400 हो गया। आपको बार बार निकाल के बताना पड़ रहा है, ये सब याद, यही तो प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। 8%, जीरो से जीरो, 8 5 40, 8 5 40, एक जीरो ही बनेगा, 400 हो गया, 400। और 5,000 का 10% लेंगे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 10 5 50, 500। 5,000 का 12% अगर निकालते हैं कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब ये जो है 400 भी इंटरेस्ट कितना चाहिए इसको, दूसरा में 10%, 400 का 10% कितना होगा, 40। और ये, और यहाँ पे 400 का 10%, यहाँ तो 40 लेगा ही। ये तो फर्स्ट, ये पहला साल है, तीसरा साल में इसको ब्याज पे ब्याज चाहिए, 400 पे भी इसको ब्याज चाहिए, सब तो ब्याज ही है ना, इस पे भी ब्याज चाहिए। और ये 500 पे भी इसको 12%, इसको 12% ब्याज चाहिए, बचत 48। इसमें 500 पे भी इसको 12%, तीसरा साल 12% है, इस पे भी इसको 12% चाहिए, तो 12 5 60 रुपया हो गया, 48 रुपया, 60 रुपया। अब ये जो 40 रुपया मिला है 10% ब्याज की दर से, ये जो लिया है, इस पे भी इसको 12% चाहिए। तो 40 रुपया का 12%, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचत 48, 1 जीरो बचा हुआ है 4.8, इसका क्या हो गया, ये हो गया। अब तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ कितना हो गया, 400, यहाँ कितना हो गया, 540, और यहाँ कितना हो गया, 8 की 8 8 4 12 के 2, 6 4 10, 6 1 7, 728 यहाँ हो गया। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 7 5 4 9 7 16, यहाँ पे 8 4 12 के 2, 6 4 10 के 11 होगा, 712, सॉरी 712 होगा यहाँ पे। तो टोटल कितना हो गया, 1652, 1652, 5 4 9 9 7 16 40 12, 1652.8 होगा, या दशमलव है, 1652.8 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना टाइम लगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुधांशु ने 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपया निवेश किए 10% वार्षिक दर 15,000 निवेश किए। यदि प्रत्येक 6 माह में चक्रवृद्धि ब्याज सुधांशु को 1 वर्ष के अंत में कितना रस, प्रत्येक 6 माह में, 6 माह में बोल रहा है, तो 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए लिया है तो 2 साल, पूरा 2 साल का लेगा। चलिए प्रिंसिपल कितना हो गया, 15,000, प्रिंसिपल 15,000, और रेट कितना है 10%, और टाइम कितना है 6 माह। 1 साल के लिए तो हमको 2 साल का रेट आधा हो जाएगा, 5%। रेट अगर टाइम को दुगना करता है, रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसको तो साल में 6 माह में बोल रहा है, 2 बार हमको साल में क्या हो, साल में रेट हम इंटरेस्ट देते हैं, सालाना देते हैं, हमको 6 माह ही मांग रहा है। टोटल
6 माह में ही, टोटल 6 माह ही में ही मांग रहा था। हमको दो भाग में बांटेगा। अगर समय को 2 भाग में बांटेगा तो आपको पैसे को भी 2 भाग में बांटेंगे। अगर कोई हमें इंटरेस्ट जो लेते हैं हम 1 साल में देते हैं, हमको कोई मांग रहा है 6 महीना में ही दो, तो 6 महीना में भाई हम 2 पार्ट में बांट के देंगे। तो हम 2 पार्ट में इंटरेस्ट को 10% को 5% कर देंगे। 5% करते हैं 15,000 का 5%, चलिए 2:1 करते हैं। 15,000 का 5%, 15×5 = 75, कितना हो जाएगा 750। 15,000 का 5%, 0 से 0 कट गया, 15×5 = 75, कितना हो जाएगा 750। और 750 का 5%, 750 का 5%, 0 से 0, 7×5 = 35 के 5 और 7×5 = 35, 2 37, 37.5, 37.5 क्या हो गया इसका 5%। अब इसको गुना कर दो। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1500। इसको ये तो ये इतना ही रहेगा, प्लस होगा ये 37.5। अब इसको जोड़ते हैं, मिश्रण बोल रहा है ना, टोटल मिश्रण बोल रहा है। चलिए मिश्रण 1537.5 है। 5 के 5, 7 के 7, 3, 1537.5, 1537.5 है। टोटल करता है 15,000, 15,000, 1537.5, 5 के 5, 7 के 7, 3 के 3, 5 के 5, 5 1 6, 16,537.5 क्या इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का दर मोहन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का दर पर 2 वर्ष के लिए 8,000 रुपया 80,000 रुपया का एक ऋण लिया। वो कितना ब्याज भुगतान करेगा। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 80,000, प्रिंसिपल कितना 80,000, और रेट कितना है 10%, 10% 2 वर्षों दर 2 वर्ष, टाइम कितना है 2 ईयर है। चलो 2:1 पे बनाते हैं। 800 का 80,000 का 10% कितना हो जाएगा, इसको ऐसे बना लो, 2 पे मत लो, डायरेक्ट लो। 80,000 का 10% का मान आपको आर समझाए थे ना, 10 दूना 20 प्लस स्क्वायर, पहले क्या हो 2r इंटू आर स्क्वायर, यही बताए थे 2r, 10 दूना 20 हो गया, आर स्क्वायर 10 10 100 हो गया। एक इसमें जुटेगा कितना हो गया 21%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना हो गया 8, 2 जीरो रहने दो यहाँ पे, 2 जीरो चलिए दे देते हैं, 2 जीरो रहने देते हैं। 8 के 8 2 16, और 16,800 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। 16,800 क्या हो गया इसका आंसर हो गया।